Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. And this video is for class 8th. So class, today I am going to explain the chapter 5th of your English literature, that is the Summit Within. What is Summit Within? Summit means highest point, or we can also call it peak. Highest point. Highest point. Within, it means in ourself. So before you read, so Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition. Expedition means journey. Expedition means journey. Journey. So this is this is the experience of HPS Ahluwalia when he climbed the Mount Everest for the first time in 1965. So in this chapter he is explaining his experience, how did he feel, and all the things, whatever he felt. So we will come to know about his experience in this chapter, and we will also know some other aspect of his personality in this chapter. So Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition. So HPS Ahluwalia जो थे वो इंडियन जो फर्स्ट जर्नी थी माउंट एवरेस्ट की, जो कि 1965 में हुई थी, उसके एक वो मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. और उन्हें कैसा फील हुआ जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. चलिए उनकी स्टोरी उन्हीं के वर्ड से सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट इन, कि सबसे ऊंची पॉइंट पर चढ़ना, उसके बाद जो हमारे अंदर जो समिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इस चीज़ को भी इससे एक्सप्लेन करेंगे. So of all the emotions which surge means come arose through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of the panorama below us. So कहते हैं जैसे ही वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हुए, जैसे ही वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होते तो बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर आ गए, क्योंकि वो जो चीज़ करना चाहते थे, जो चीज़ पाना चाहते थे, वो उसे पहुंच चुके थे. तो वो बोलते हैं जैसे वो उस हाईएस्ट पीक पर खड़े हुए तो बहुत सारी फीलिंग्स उनके दिल और दिमाग में आ गई. लुकिंग ओवर माइल्स, और जिस तरह भी वो देख रहे थे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था. पेनोरामा मीन्स व्यू. पेनोरामा मीन्स व्यू, अ वाइड व्यू फुल ऑफ ग्रीनरी. जब वो हाईएस्ट पीक से देख रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था. एक वाइड व्यू ऑफ ग्रीनरी था उनके नीचे, और वो उसको देखकर उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स उनके दिल में आ गई. द डोमिनेंट वन थिंग, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, डोमिनेंट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? व्हेन आई थिंक वॉज, वो क्या थी? आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन्स काइंडनेस. जो उनके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके माइंड में, उनके दिल में एक तरह की काइंडनेस आ गई. द फिजिकल इन मी सीम टू से, और ऐसा लगता मैं अपने आप से कह रहा हूँ थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा था. इट्स ऑल ओवर. अब मुझे लग रहा था मैं जो पाना चाहता हूँ वो सारा पूरा. अब कोई भी काम जब आप करना चाहते हैं और जब आप उस चीज़ पर पहुँच जाते हैं तो ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि हम जो चाहते हैं तो वह मिल जाता है. इतनी डिफ़िकल्ट चढ़ाई को चढ़कर जब वहाँ पे खड़े हुए तो उनके मन में बहुत सारी बातें आईं, और उन्हें एक तरफ से उनका मन ये भी कह रहा था कि वो जो पाना चाहते थे वो मिल गया और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया. हाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, जुबिलियंट मीन्स हैप्पी, हालांकि वो ऐसे में वो खुश भी थे. देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस. टिंज मीन्स अ साइड ऑफ सैडनेस, कि जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे तो वो कहीं ना कहीं हैप्पी थे, जुबिलियंट थे, लेकिन उसके साथ वो कहीं ना कहीं सैड भी थे. क्यों सैड थे वो? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. वो हैप्पी इसलिए थे कि वो जो पाना चाहते थे वो उन्हें मिल गया था,
और वो दुखी इसलिए थे क्योंकि कहीं न कहीं कि अब उनके पास करने के लिए कुछ, जैसे हम कोई बहुत बड़ी चीज़ पाना चाहते हैं और जब वो पा लेते हैं तो उनके अंदर ये लग रहा था कि अब ऐसे कोई भी ऊँची चढ़ाई उनके लाइफ़ में नहीं बची है जो जिसको उनको फ़ॉलो करना है, जिसका एम बनाना है, कि जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था। तो हालाँकि वो बहुत जुबिलिएंट थे, हैप्पी थे कि वो जो जहाँ पर चढ़ना चाहते थे वहाँ चढ़ चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं एक साइड था, एक टिंज ऑफ सैडनेस भी था कि अब वो सब कुछ उन्हें मिल गया जो वो करना चाहते थे, जो चढ़ाई को चढ़ना चाहते थे वो सब चढ़ चुके थे। तो इसलिए वो थोड़े साइड पे थे कि अब इससे हायर कुछ और नहीं है उनके चढ़ने के लिए, और अब वो इ इससे आगे जहाँ भी जाएँगे वो नीचे ही उतरेंगे। अब वो आएँगे तो क्योंकि दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी पे वो चढ़ चुके थे, अब वो उनको नीचे ही आना है, तो इसलिए वो थोड़े सैड भी थे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो जैसे ही एवरेस्ट की चोटी पर आप चढ़ते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, ओवरवेल्म मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपको, थैंकफुलनेस, आप सबको थैंक बोलते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये एक ऐसी खुशी होती है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है, जो आपके ज़िंदगी भर, आपके लाइफ टाइम जब तक आप रहोगे तब तक इस जो फीलिंग है इस माउंट एवरेस्ट के चढ़ने की वो हमेशा आपके साथ रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और इसके बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं चेंज हो गए, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। जो भी इंसान माउंट एवरेस्ट को चढ़ लेता है एक बार, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, उसमें बहुत सारे अलग इमोशंस आ जाते हैं। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. अब जब मैं वापस पीछे देखता हूँ तो मैं मुझे ऐसी कोई भी चीज़ याद मैं नहीं कर सकता जो इससे अदर अलग समिट्स थी। क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत सारी समिट्स होती हैं, बहुत सारी हाईएस्ट पॉइंट होते हैं जो वो करना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बाद अगर अब मैं पीछे देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी की कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट या कोई भी टफ़ टास्क मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। द समिट ऑफ द माइंड, हमारे माइंड में बहुत सारी समिट्स होती हैं। माइंड की समिट से मतलब है जैसे कि हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं पा सकते हैं। हालाँकि वो चीज़ होती नहीं, हम अपने माइंड में अपनी एक मेंटालिटी बना लेते हैं। तो उन कुछ लोग होते हैं उन चीज़ों को, अपने कॉन्फिडेंस को से उन चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ लेते हैं अपने हाई, जैसे कि आपको लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो अगर आपने ये सोच लिया कि आप नहीं बोल सकते तो आप डर जाते हैं और आपके माइंड में ये पॉइंट बन जाता है कि आप ये चीज़ नहीं चढ़ पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग उसको फेस करते हैं और जीत जाते हैं, और कुछ लोग नहीं जीत जाते हैं। वैसे ही जैसे माउंट एवरेस्ट की एक हाईएस्ट पॉइंट है चढ़ने के लिए, वैसे हमारे अंदर, हमारे माइंड में बहुत सारे हमने पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। तो वही अहलुवालिया जी कहते हैं कि अब जब मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के बाद सोचता हूँ तो मुझे कोई भी अपने लाइफ की समिट, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट अब याद नहीं आता है, चाहे वो जो हमारे बहुत सारे माइंड की होती हैं हाईएस्ट पॉइंट, नो लेस फॉर्मिडल। अब मुझे कोई भी डेंजरस नहीं लगती। जो चीज़ मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा फियरफुल लगती थी, फॉर्मिडेबल मीन्स फियरफुल लगती थी, डेंजरस लगती थी, अब वो मुझे कोई फियरफुल नहीं लगती। नो ईजियर टू क्लाइम, कोई भी ईजियर नहीं लगती हैं। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, अब वो जब बोलते हैं कि जब समिट से वो नीचे आते हैं, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैज़ गॉन, तो जितनी भी थकान होती है वो सारी दूर हो जाती है। जितनी भी थकान होती है, हालांकि हम इतना हार्ड वर्क करके हम लोग चढ़ते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो आपकी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच कर इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि हमारी जितनी भी थकान होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ ऑफ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद अहलुवालिया जी कहते हैं कि वो अपने आप से खुद पूछ रहे थे
मतलब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि उन्होंने ये चढ़ाई किस लिए चढ़ी, उन्होंने ये चढ़ाई जो थी माउंट एवरेस्ट की वो किस लिए चढ़ी। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल ऑन माई इमेजिनेशन। और उस माउंट एवरेस्ट पे की चढ़ाई करना उनकी इमेजिनेशन क्यों थी, उन्होंने क्यों ये सपना देखा था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि अब ये एक चीज़ पास्ट की बन चुकी थी, क्योंकि जिस चीज़ को वो करना चाहते थे वहाँ वो पहुँच चुके थे। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने ये चढ़ाई किस लिए की, इतना ज़रूरी उनके लिए क्यों था, और अब ये चीज़ तो एक पास्ट बन चुकी है, समथिंग डन यस्टरडे, और ये एक ऐसा काम हो गया है जो मेरे लिए बीता हुआ कल हो जाएगा। विद एवरी पासिंग डे, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इट वुम बिकम मोर रिमोट, मीन्स वेरी बहुत दूर हो जाना। और जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी बीतेगी, मैं आगे बढ़ूँगा, तो ये चीज़ें मेरी माइंड में बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी। अभी कल की बात है, फिर और सालों की बात हो जाएगी। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने ये चढ़ाई क्यों चढ़ी, किस लिए चढ़ी, और उनके लिए इस चढ़ाई को चढ़ना इतना ज़रूरी क्यों था। ये सारी फीलिंग उनको कब आ रही हैं, जब वो उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो वो सब ये चीज़ें सोच रहे हैं अपने माइंड में। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब वो सोचते हैं फिर क्या आखिरी में बचेगा। व्हाट माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरे जितने भी यादें हैं यहाँ पर चढ़ने की, इस ऊंचाई को छूने की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ही इज थिंकिंग ऑल द थिंग्स विच वर कमिंग इन हिज माइंड। ऑल दीज थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइम। ये सारे क्वेश्चन जो उनके माइंड में आ रहे थे कि उन्होंने चढ़ाई क्यों करी, और ये धीरे धीरे उनकी मेमोरीज फेड हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी, वो उस चीज़ को भूल जाएंगे। और इन सब यही सब जो सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि लोग आखिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर, और इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी द अदर। अगर इस चीज़ का हम एक आसान सा आंसर सोचे, तो जैसे दूसरे लोग कहते हैं, तो वो ये हो सकता है बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट है ये। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और इसको चढ़ना आसान नहीं होता है, इसलिए लोग को चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है, इसलिए वो चढ़ाई को चढ़ते हैं। मैन टेक्स डिलाइट टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मीन प्रॉब्लम, क्योंकि इंसान को क्या है, प्रॉब्लम्स को फेस करके जीतना बहुत अच्छा लगता है। तो एक सिंपलेस्ट सा आंसर ये हो सकता है कि इसीलिए लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम माउंटेन में चढ़ते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिज़िकली आती हैं, यानी कि हमको फिज़िकली चढ़ने में और हमें हर्ट होता है, तो फिज़िकली होती हैं। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस। और जब भी आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं किसी हाईएस्ट पॉइंट में, तो जो उसका मतलब होता है आपके अंदर इंड्योरेंस होना चाहिए। इंड्योरेंस एबिलिटी टू कंटिन्यू, अगर आप हार मान जाए और आप कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे, तो आप बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो अब जब भी किसी हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको इंडोरेंस चाहिए, यानी एबिलिटी टू कंटिन्यू चाहिए। परसिस्टेंस में आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एंड विल पावर, और आपके अंदर एक विश होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए। जब ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी, तभी आप किसी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर खड़े हो सकते हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप गिव अप कर देंगे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। एक्सलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग। तो जब हम ये चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, शो, जब हम ये चीज़ें शो करते हैं और हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ जब होती हैं, तभी हम ज़्यादा एक्साइटेड, तब हम हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब वो कहते हैं वो अपना पर्सनल, ये सारी जो चीज़ें थी वो तो जितने सब लोग चढ़े हैं उन सब की थिंकिंग फीलिंग थी। अब आलूवाला जी कहते हैं आई हैव मोर, उनके पास एक और पर्सनल रीज़न है कि लोग चढ़ाई पे क्यों चढ़ते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो उनके बचपन से है, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई, उन्हें बचपन से ही माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत ज़्यादा सैड था, लॉस में खोया खोया रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं पहाड़ों से दूर था। इन द प्लेन्स, ज़मीन पर था। माउंटेन्स आर नेचर एट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउंटेन्स में जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, सबसे सुंदर होती है। जब आप किसी भी पहाड़ किसी पे पहुँचेंगे, तो वहाँ से जो आपको व्यू दिखता है नेचर का, इट इज़ ब्यूटीफुल, वो सबसे अच्छा होता है। तो वो बता रहे हैं देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स ग्लोरी, तो वहाँ पे की जो नेचर की ब्यूटी होती है, ग्लोरी होती है,
पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो एक बहुत बड़ा क्रिएट, पोज मीन्स क्रिएट, एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना कोई इजी टास्क तो होता नहीं है, तो वहाँ पहुँचना एक बहुत ज़्यादा ग्रेट एक चैलेंज क्रिएट करता है। एंड लाइक मैनी, और सबकी तरह मैं भी यही सोचता था, दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि माउंटेन पर पहुंचकर हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं। मेरी थिंकिंग भी ये थी कि अगर हम माउंटेन पे पहुंच जाते हैं, उतनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं, तो हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं और हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनियन मीन्स हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द पर्सनल फीलिंग ऑफ मिस्टर आलूवालिया। वो अपना पर्सनल कि उनकी जो इमेजिनेशन थी, कि वो पहले जब ऐसे प्लेन मतलब यहीं पे रहते थे, तो जब वो छोटे थे तो वो पहाड़ उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पहाड़ों पर नेचर बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रकृति बहुत अच्छा व्यू होता है, तो वो वहाँ पे जाना चाहते थे। और उन्हें उनकी थिंकिंग ये भी थी कि पहाड़ों पर पहुँचकर हम भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार जब ये चीज़ हो जाती है, द क्वेश्चन रिमेन, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ही रहता है कि पहले जब हम नहीं चढ़ते हैं तो हमें हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब हम चढ़ जाते हैं तब भी हम इस चीज़ का आंसर हमें ये नहीं मिलता है कि हम माउंटेन की चढ़ाई क्यों करते हैं। वाई एवरेस्ट, की एवरेस्ट में लोग क्यों चढ़ते हैं, इतनी ऊंची चढ़ाई अपनी जान का खतरा लेकर क्यों चढ़ते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, पर हाँ, अगर इसका एक रीज़न है तो यही कि वो सबसे ऊंची चोटी है, द माइटिएस्ट, सबसे जाइंट है, सबसे बड़ी है, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस, और उसको सामना कर पाना, उसको फेस करना में बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। इट टेक्स द लास्ट आउंच, आउंच मीन्स लास्ट यूनिट, आपकी एनर्जी का जो लास्ट यूनिट होता है वो भी मतलब उसमें लग जाता है, यानी कि आपको अपनी आखिरी आखिरी दम तक कोशिश करनी पड़ती है, तब आप जाकर माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्ट्रगल होती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ब्रूटल मीन्स डेंजरस स्ट्रगल होती है, विद रॉक एंड आइस, जहाँ पर सिर्फ पत्थर होते हैं, रॉक पहाड़ होते हैं और बर्फ़ होती है। वंस टेकन अप, और एक बार जब आप अगर चढ़ाई करना आप स्टार्ट कर देते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो आप आधे रास्ते पहुंचकर गिव अप नहीं कर सकते। इवन वेन्स वन लाइफ इज स्टेक, हालांकि अगर आपकी जान भी जा रही हो, स्टेक मीन्स गिव अप करना, या अगर आपकी जान भी जा रही हो तब भी आप गिव अप नहीं कर सकते हैं अगर आप आधी दूर पर पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं गिव अप कर सकते हैं? द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट, क्योंकि नीचे आना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि ऊपर जाना। अगर आप आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और आप गिव अप कर रहे हो तो वो गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे नीचे जाना भी उतना ही मुश्किल है, ऊपर जाना भी मुश्किल उतना ही है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम, और जब ये आप इस हाईएस्ट पॉइंट में क्लाइम कर लेते हो, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ऐसा लगता है हमने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉर्ड एंड वन, ऐसा लगा हमने कोई लड़ाई लड़ी और उसको जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, आपके अंदर एक जीत की, खुशी की फीलिंग्स आती हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्सिंग मीन्स व्यू, जब आप इतनी दूरी से व्यू देखते हैं। आई वो बोलते हैं, वो कह रहे हैं, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब उस हाईएस्ट पीक पर आप खड़े होते हो और व्यू को देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, क्योंकि वहाँ का जो व्यू होता है इतना ब्यूटीफुल होता है, फुल ऑफ नेचर होता है, तो यू विल फील दैट यू आर इन अनदर वर्ल्ड, आप किसी और दुनिया में आ गए हो। आई एक्सपीरियंस आ चेंज विद माई सेल्फ, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ऐसा लगा मेरी आत्मा वहाँ पर बदल गई, मेरी जो अंदर मेरी जो थिंकिंग थी, मेरी जो मेंटालिटी थी, वो सारी चेंज हो गई। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मिस्टिकल मीन्स मिस्टीरियस, जिसको आप बता नहीं सकते। जब मैं वहाँ तो बोलते हैं, जब मैं उस हाईएस्ट पर पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई चेंज हो गया है, और वो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो बहुत ही मिस्टीरियस है। बाई इट्स ब्यूटी, वो वहाँ की ब्यूटी से चेंजमेंट हुआ है। अलोफनेस, वहाँ जो एक आपको लोनलीनेस और अकेलापन लगता है, अलोफनेस
लोनलीनेस, अकेलापन वहाँ लगता है। माइट, इतनी जाइंट चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें देखकर। रगड़नेस, वहाँ की जो हार्डनेस होती है, रगड़नेस मीन्स हार्डनेस, वहाँ की जो हार्डनेस होती है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो आप जब उस हाईएस्ट पीक पर पहुँचते हो तो आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि वो किस वजह से हो चेंजेस आ जाते हैं। उसकी ब्यूटी की वजह से आते हैं, उसके वहाँ के जो लोनलीनेस होती है, क्वाइटनेस होती है, उसकी वजह से। वहाँ जितने चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं वो वहाँ की जो हार्डनेस होती है। एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, या फिर आपने जो वहाँ पर चढ़ते हुए जो प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं, इनकाउंटर की होती हैं, उनकी वजह से वो चेंजेस आपके अंदर आते हैं। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट में चढ़ने पर मेरे साथ भी हुआ था। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसीव, और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है जिसे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फुल ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ये चढ़ाई। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। वो कहते हैं अगर अभी मैं अगर पीछे देखता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना ऐसा ही है जैसे वाई यू ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। वाई डू पीपल हेल्प योर नेबर, लोग अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट, हम अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। तो वो अली वाला कहते हैं कि इस चीज़ का आंसर करना कि हम पढ़ाई क्यों चढ़ते हैं, ऐसा क्या होता है, वहाँ जाकर हमारे अंदर एक चेंज क्यों आ जाता है, इन चीज़ का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों का आंसर देना एक ऐसे ही आंसर देना है कि हम सांस क्यों लेते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। हम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं, इसका आंसर नहीं है। लोग अच्छे काम क्यों करते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, क्योंकि इनका कोई एक पर्टिकुलर आंसर होता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। एंड और ये भी फैक्ट होता है कि जो एवरेस्ट है वो सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंबिंग नहीं जहाँ आप फिजिकली चढ़ते हो। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स, कि जो भी इंसान उस माउंटेन टॉप पर पहुँचता है तो वो चीज़ों को जानने लगता है। कॉन्शियस जो होता है, जो चीज़ों को जानने की स्पेशल मैनर होती है, तो जब वहाँ पर वो पहुँचता है तो उस बड़ी सी जगह पे जाकर इंसान अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है कि वो इस दुनिया में चीज़ें, हम जिस तरह हम चीज़ों के लिए भागते हैं करते हैं, तो जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं उस बड़ी सी जगह पे, शांत सी जगह में, नेचर के पास, तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फील कर रहे होते हैं। ओके, सो क्लास, tomorrow I'll teach you the rest of the chapter. I hope after completing my video you will answer me that you have to tell me a समित विद इन योर सेल्फ, एक कोई ऐसी हाईएस्ट पॉइंट जो अपने माइंड में आपने अपने बना ली हो और आपने उसको ओवरकम किया या नहीं किया। तो जो ये स्टोरी है ये आपकी एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है आलू वालिया जी का, जो शेयर करते हैं कि वो जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, हाउ डिड ही फील, उन्हें कैसा फील हुआ, उन क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने जो चीज़ करी वो क्यों करी, इन सब चीज़ का आंसर है। तो इस चैप्टर में वो अपने एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को कंप्लीट किया, एकम्प्लिश किया, तो उन्होंने कैसे फील हुआ वो उसी चीज़ को यहाँ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो रेस्ट ऑफ द स्टोरी टुमारो आई विल टीच यू। ओके क्लास, एंड क्लास who have not sent the work, please send your work. Your work should be completed in a good way. I hope you are doing your work very neatly. Thank you and have a nice day.